Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two capacitors C1 2 microfarad, C2 6 microfarad in series are connected in parallel to a third capacitor C3. This arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volt as shown in the figure. How much energy is given by the battery in charging the capacitors? Alright, कैपेसिटर्स को चार्ज करने में आपको यहाँ पर बोला गया कि कितनी एनर्जी बैटरी आपके यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर एनर्जी बतानी है कि बैटरी आपकी कितनी क्या करा रही है, एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए कैपेसिटेंस, बैटरी यहाँ पर क्या है, देखिए बैटरी यहाँ पर आपकी क्या करेगी, चार्ज प्रोवाइड कराएगी. ठीक है, बैटरी चार्ज प्रोवाइड कराएगी, कैपेसिटेंस क्या करेंगे, चार्ज स्टोर करेंगे. ठीक है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर के पास क्या आएगी, कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी आएगी. ठीक है, तो जितनी कैपेसिटर्स के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, उतना वर्क डन इस बैटरी ने क्या होगा. ठीक है, और बैटरी जो वर्क डन करेगी वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस के अंदर आपकी उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी. ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि वर्क डन बाय द बैटरी लिख सकते हैं या फिर एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी लिख लीजिए. ठीक है, एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी लिख सकते हैं या फिर वर्क डन बाय द बैटरी भी लिख सकते हैं. ठीक है, बैटरी जो आपको वर्क डन करेगी. ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट कैसा है, C1 C2 जो आपके दो कैपेसिटेंस है, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. दिस इज व्हाट, दो कैपेसिटेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, दिस इज C1 एंड दिस वन इज C2. ऑलराइट, और इनके इन दोनों के पैरेलल में एक C3 कैपेसिटेंस आपका ऐसे कनेक्टेड है. ऑलराइट, बच्चों देखिए, सीरीज में अगर कैपेसिटेंस एडेड होते हैं तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन C1 प्लस C2 के इक्वल. ठीक है, और ये C3 तो C3 है, और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा 1 2 आपके 3 के साथ कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. और पैरेलल में देखिए आपका कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में आपका सीधा ऐड हो जाता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता है. ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता है, सीरीज में ऐड होते हैं. ठीक है, और पैरेलल में यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन होता है. ठीक है, अब यहाँ से सी नेट में लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए C3 प्लस आपका C1 C2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 के इक्वल आ जाएगा. दिस विल बी अवर सी इक्विवेलेंट या फिर सी नेट यहाँ से आप बोल सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए C3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन करके 4 माइक्रोफैरेड के इक्वल. ऑलराइट, 4 माइक्रोफैरेड प्लस यहाँ से आपका C1 इंटू C2 कितना होगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 12 के इक्वल, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 8 के इक्वल. ये आपका माइक्रोफैरेड में जाएगा. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 12/8 को आप कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे तो 11/2 आ जाएगा. तो 11/2 माइक्रोफैरेड आपका यहाँ पर से क्या गया, दिस इज अवर नेट कैपेसिटेंस. ठीक है, अब बोल रखा है बैटरी की आपकी पोटेंशियल ईएमएफ गिवन कर रखा है 2 वोल्ट के इक्वल. ठीक है, और हमें बताना है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी. तो देखिए बच्चों, आपने इस पूरे अरेंजमेंट को अब आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंगल कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी नेट के इक्वल, एंड इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स ऑफ 2 वोल्ट. ऑलराइट, ये इस तरीके से हो जाएगा. अब एनर्जी स्टोर्ड बतानी है, एनर्जी स्टोर्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, इधर चार्ज के थ्रू कैलकुलेट कर लीजिए या फिर हाफ CV² या फिर Q²/2C. ठीक है, यहाँ पर हमें सी इक्विवेलेंट, ये सी इक्विवेलेंट है, ये आपको पता है, वी पता है, तो आप बस इसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए. हाफ सी इक्विवेलेंट देखिए कितना है इसका, 11/2 माइक्रोफैरेड, 11/2 इंटू 10⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर, वी आपका 2 है, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए. तो बच्चों देखिए यहाँ से 2 से आपका ये 2 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका आ गया 11 इंटू 10⁻⁶, क्या जूल में आ जाएगा. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है. ऑलराइट, या फिर इसको 11 माइक्रो जूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, आपको देखिए ये ही ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है, बी ऑप्शन पे. ठीक है, 11 इंटू 10⁻⁶ जूल. So this would be the answer of this question. Right, so I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.